पहलगाम आतंकी हमले को हुए आज 80 दिन का समय हो चुका है और आज भी पूरे देश के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पहलगाम के गुनहगार कहां छिपे हैं। पहलगाम हमला आज भी सभी भारतीयों को सुई की तरह चुभता है। ऐसे में पहलगाम हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पहलगाम के गुनहगारों को और पाकिस्तान को जमकर खरी सुनाई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों से बदला तो ले लिया, लेकिन सभी के मन में सवाल है कि पहलगाम के असली गुनहगार आखिर कहां छिपे हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर की सुंदर वादियां खून में रंग गई। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए करीब 100 आतंकियों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज भी सवाल है कि पहलगाम के असली गुनहगार कहां छिपे हैं, आखिर वो सड़क से कितनी दूर है। बीती 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकियों ने करीब 26 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम में घटना पूरी करने के बाद आतंकवादी जंगल की ओर फरार हो गए। पुलिस से लेकर सेना के जवान तक आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले को हुए 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देने वाले संदिग्धों का नाम आदिल, मूसा और अली है। बता दें कि इन तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। NIA की जांच में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 113 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन आदिल, मूसा और अली का कोई भी पता नहीं चला है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया। मनोज सिन्हा ने आगे बताया कि हमले को अंजाम देने वालों की पहचान कर ली गई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब उनका जिंदा रहना मुश्किल है। अच्छी खबरें जरूर आएंगी, लेकिन कोई निश्चित तारीख बताना उचित नहीं होगा। सुनिए क्या कुछ कहा मनोज सिन्हा ने। भारत के लिए अपने सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेना मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा। बापू के सपनों के अनुरूप आज वही पराक्रमी भारत अपने पुरुषार्थ से नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बात मैं पहलगाम से ही शुरू करता हूं। 26 नागरिकों की बर्बर हत्या निर्दोष बेकसूर लोगों की 22 अप्रैल को हुई। आप भी जानते हैं, देश और दुनिया भी जानती है कि ये नृशंस हत्या पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने की। कई सवाल DIG जी ने उसके संदर्भ में पूछा है। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है। NIA जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कि कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे, वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी असर वही होना है। इसके अलावा पहलगाम हमले पर NIA ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। NIA ने अपनी जांच में बताया कि बैसरन वैली में 26 लोगों की हत्या करने के बाद आतंकवादियों ने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया था। पहलगाम हमले के मुख्य गवाह ने जांच एजेंसी को बताया है कि आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में खून बहाने के बाद हवा में 4 राउंड फायरिंग करके जश्न मनाया था। बहरहाल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से गहरा झटका पहुंचा है। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल समझौते पर साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पहलगाम हमले को लेकर आज भी देश के लोगों में काफी आक्रोश है। अब भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहता है। भारत अपनी सीमा के अंदर जितने भी आतंकवादी पल रहे हैं उसको खत्म करने की दिशा में कदम उठा रहा है। भारत पहले भी पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों का जवाब देता आया है और आगे भी देगा। ऐसे में अब आतंकियों की तलाश में सेना से लेकर पुलिस तक के जवान जुटे हुए हैं। अब सेना की पकड़ से ये मजहबी आतंकी कब तक दूर रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारतीय सेना इन मजहबधारी आतंकियों को बख्शने वाली तो कतई भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।